ऐसी बातें मत कर पूजा। देखो दीदी देखो, हमारे घर की छत उड़ गई। अब हम नहीं बचेंगे। हम दोनों इसी मलबे में दबकर मर जाएंगे। ऊपर वाला जो भी करता है अच्छे के लिए ही करता है। क्या बात कर रही हो तुम? मतलब इन बोरियों में आम भर कर लाई हो? बाप रे, इतने आम तुम्हें मिले कहाँ से? पूरे गांव के आम बटोर लाई हो क्या? जब वाकई जरूरत पड़ेगी तब दिला दूंगी। तुम दोनों बहनों ने मिलकर ये खेल रचा है और अब अनजान बन रही हो। अपनी बहन से पूछो कि वो चुप क्यों है। राधा और पूजा अनाथ बहनें हैं। इस दुनिया में उनका अपना कहने वाला कोई नहीं है। दोनों बहनें संघर्ष करके अपना जीवन बिता रही हैं। मैं क्या करूं दीदी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। शायद आज की रात हम नहीं बचेंगे। मैं हूं ना, मेरे रहते तू इतनी चिंता क्यों करती है? मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगी, तू डर मत। आप देख नहीं रही हैं बाहर कैसा तूफान है। आज रात हम इस घर के नीचे दबकर मर जाएंगे। ऐसी बातें मत कर पूजा, हमें कुछ नहीं होगा। ऊपर वाला हमारी रक्षा करेगा। मुझे समझ नहीं आ रहा क्या करूं। दीदी मुझे बहुत डर लग रहा है। मैं तेरे साथ हूँ, डर मत छोटी। जब तक मैं जिंदा हूँ तुझे खरोंच तक नहीं आने दूंगी। देखो दीदी देखो, हमारे घर की छत उड़ गई। अब हम नहीं बचेंगे। हम दोनों इसी मलबे में दबकर मर जाएंगे। मुझे लगा था तूफान थम जाएगा, पर ये तो बढ़ता ही जा रहा है। आज सच में बचना मुश्किल लग रहा है। दीदी अगर यहाँ रुके रहे तो घर गिर जाएगा। जल्दी बाहर चलिए। क्या इस तूफान में बाहर जाना सही होगा? यहाँ बैठे रहे तो मौत पक्की है। बाहर चलकर कहीं पनाह ढूंढते हैं, वरना खुले मैदान में चलेंगे। जल्दी चलिए, अब यहाँ एक पल भी नहीं रुकना। ठीक है चल, जल्दी निकल। देखो दीदी, अगर कल रात हम घर से बाहर नहीं निकलते तो हमारा क्या हाल होता। जरा घर की हालत तो देखो। तूने एकदम सही कहा था पूजा। अगर कल रात तेरी बात मानकर मैं बाहर नहीं आती तो आज हम यहाँ दफन हो गए होते। मैं बार बार कह रही थी पर आप मना कर रही थी। देख लिया ना आप, ऊपर वाला जो भी करता है अच्छे के लिए ही करता है। लेकिन दीदी अब हम क्या करेंगे? घर तो टूट गया, रहेंगे कहाँ? हमारा गुजारा कैसे होगा? देख तो सही, कितने आम गिरे पड़े हैं। यहाँ आमों की कोई कमी नहीं है। जैसा हमारे बाग में हुआ है वैसा ही दूसरों के बाग में भी हुआ होगा। अगर हम ये सारे आम इकट्ठे करके बाजार में बेच दें तो अच्छे पैसे मिल सकते हैं। आप क्या कह रही हैं? क्या कोई इन आमों को खरीदेगा? अरे वो तू मुझ पर छोड़ दे। तू बस जल्दी जल्दी आम इकट्ठा कर। बाजार में एक जान पहचान का आदमी है जो आम का व्यापार करता है। हम उसे बेच देंगे, वो शहर ले जाकर बेच देगा। फिर तो यहाँ बहुत आम है। हम चाहें तो दूसरों के बाग से भी आम चुनकर ला सकते हैं। जरूरत पड़ी तो उन्हें कुछ पैसे दे देंगे। अरे कई घर ऐसे हैं जहाँ कोई नहीं रहता और आम सड़कर बर्बाद हो जाते हैं। हम वहाँ से ले आएंगे। अभी हमारे पास पैसे देने की हिम्मत नहीं है। ठीक है, वो बाद में देखेंगे। पहले अपने बाग के आम बटोर लेते हैं। तो फिर खड़ी क्यों है? जल्दी काम पर लग जा। अरे तुम दोनों बहनें इन बोरियों में भर भर के क्या लाई हो? तुम तो आम खरीद रहे हो, आम के अलावा कुछ और तो नहीं खरीद रहे। तो तुम्हारे पास और क्या लेकर आएंगे भला? कुछ और खरीदना है क्या? अरे नहीं 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 नहीं, इस मौसम में तो सिर्फ आम का ही व्यापार करता हूँ। तो फिर पूछ क्यों रहे हो कि इन बोरियों में क्या है? क्या बात कर रही हो तुम? मतलब इन बोरियों में आम भर कर लाई हो? बाप रे, इतने आम तुम्हें मिले कहाँ से? पूरे गांव के आम बटोर लाई हो क्या? अरे नहीं बाबा, गांव भर के आम क्यों लाएंगे? हमारे अपने पेड़ों के आम हैं और कुछ हमने यहाँ वहाँ से चुने हैं। हाँ, लग रहा है आज मेरे सारे पैसे तुम दोनों बहनें ही ले जाओगी। हमें थोड़े ज्यादा पैसे दे देना। कल के तूफान में हमारा घर गिर गया है, ये तो तुम जानते ही हो। हमारी कोई कमाई नहीं है, बड़ी मेहनत से ये आम बटोरे हैं। अगर तुम अच्छा दाम दोगे तो उन पैसों से घर की मरम्मत करवा लेंगे। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है,
तो वो मैं तुम्हें दे दूंगा, कोई बात नहीं। लेकिन इन आमों को लेकर कोई लफड़ा तो नहीं है ना? तुम हमें बचपन से देख रहे हो, क्या हमने कभी किसी चीज को लेकर कोई झगड़ा या बेईमानी की है? हाँ, मैं जानता हूँ कि तुम दोनों बहनें नेक लड़की हो, पर इतने सारे आम अचानक से कैसे इंतजाम किए, समझ ही नहीं आ रहा है। खैर, कल को आके मुझे कोई खरी खोटी सुनाए, ये मैं बिल्कुल नहीं चाहता। हम बाजार के बीचों बीच आम बेच रहे हैं। अगर कोई तुमसे कुछ कहे तो सबको दिख रहा है कि आम हमने बेचे हैं। कोई तुम्हें दोष नहीं देगा। तुम उन्हें हमारे पास भेज देना। चलो ठीक है, जब तू इतना कह रही है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आम यहाँ रख दे और अपने पैसे ले ले। क्या हुआ पूजा, तू अचानक ऐसे रुक क्यों गई? चल घर चल। हमें आम के काफी अच्छे पैसे मिले हैं। इतने सारे पैसे घर ठीक कराने में नहीं लगेंगे। अभी ये कहना मुश्किल है कि कितना खर्च होगा। वैसे भी ये कोई बहुत ज्यादा पैसे नहीं है। घर की मरम्मत में अच्छा खासा खर्च होता है। घर में भी तो हमारे कुछ पैसे जमा है। मुझे नहीं लगता कि इतने रुपयों की जरूरत पड़ेगी। अगर इतने पैसे खर्च नहीं हुए तो ये हमारे लिए ही अच्छा है। वो पैसे बच जाएंगे तो आगे हमारे खाने पीने के काम आएंगे। तूफान और बारिश में मेरे सारे कपड़े भीग गए और खराब भी हो गए। मैं सोच रही थी कि बाजार जाकर एक नया सूट खरीद लूं। ये तू क्या कह रही है पूजा? हमारे इतने बुरे दिन चल रहे हैं और तुझे नए कपड़ों की पड़ी है। अगर आगे कोई मुसीबत आई तो पैसे कहाँ से लाएंगे? आगे क्या होगा वो बाद में देखेंगे। अभी जब पैसे हाथ में हैं तो मुझे एक ड्रेस दिला दो ना दीदी। मैं अभी किसी भी हाल में तुझे नए कपड़े नहीं दिला सकती। जब वाकई जरूरत पड़ेगी तब दिला दूंगी। अभी तेरे पास काफी कपड़े हैं, उन्हें धो लेगी तो काम चल जाएगा। कुसुम राधा और पूजा की पड़ोसन है। ऊपर से वो भली मानस बनती है, पर उसके मन में ईर्ष्या भरी है। मौका मिलते ही वो दोनों बहनों का नुकसान करने की कोशिश करती है। क्यों रे पूजा, तू यहाँ इस वक्त शाम को अकेले क्यों बैठी है? नहीं नहीं, कुछ नहीं, बस ऐसे ही बैठी हूँ। आप कब आई कुसुम दी? मुझसे झूठ मत बोल पूजा, तू रो रही थी, मैंने देख लिया है। अब छिपाने की कोशिश मत कर। अरे नहीं नहीं, मैं नहीं रो रही थी। आँख में कोई कीड़ा गिर गया था, इसलिए पानी आ गया। फिर से झूठ? क्या हुआ है, मुझे साफ साफ बता। मैंने दीदी से कहा था कि आम के पैसों से मुझे एक नया सूट दिला दे, पर दीदी ने मना कर दिया। बस इसलिए थोड़ा मन उदास है। तूने और तेरी दीदी ने मिलकर आम बटोरे और बेचे हैं, तो उन पैसों पर तेरा आधा हक बनता है। क्या तेरी दीदी ने तुझे तेरा आधा हिस्सा नहीं दिया? आधा हिस्सा कैसे देती? घर की मरम्मत भी तो करानी है। मुझे तो लगता है कि तेरी दीदी तुझे ठग रही है। तू खुद अलग से आम बेच, देख तुझे अच्छे पैसे मिलेंगे। लेकिन वो मैं कैसे करूँगी? दीदी को पता चल जाएगा। अरे पागल, अपने बाग के आम क्यों बेचेगी? दूसरों के आम चुरा कर बेच दे, किसी को पता भी नहीं चलेगा। बात तो आप बुरी नहीं कर रही हैं, मैं इसके बारे में सोचती हूँ। राजूदा, घर पर हो क्या? दरवाजा खोलो राजूदा। अरे पूजा, क्या बात है, तू इस वक्त मेरे घर पे? कोई मुसीबत आ गई क्या? नहीं नहीं, कोई मुसीबत नहीं है। मैं तुम्हारे पास एक खास काम से आई हूँ। काम से आई है? ऐसा क्या काम पड़ गया जो तुझे रात को आना पड़ा? दिन में भी तो आ सकती थी। अगर दिन का काम होता तो दिन में ही आती। रात का काम है, इसलिए रात को आई हूँ। अच्छा ठीक है, बता क्या काम है। और तेरे साथ ये बोरी किस चीज की है? आप खुद ही खोल कर देख लीजिए ना। ये क्या पूजा, इसमें तो पूरे एक बोरी आम है। हाँ, ये आम मैं तुम्हारे पास बेचने आई हूँ। इन्हें रख लो और मुझे पैसे दे दो। इतने आम कहाँ से मिले तुझे? और रात को क्यों आई है? दिन में ही आ जाती। तेरी दीदी कहाँ है? मैं तुम्हारे पास आम बेचने आई थी। ये बात दीदी को बिल्कुल मत बताना। तुम जल्दी से आम रखो और पैसे दे दो। पक्का कोई गड़बड़ है? ना ना ना, मैं ये आम नहीं रख सकता। जरूरत पड़े तो तुम मुझे थोड़े कम पैसे दे दो, पर आम रख लो, तुम्हारा ही फायदा होगा।
आम तो वाकई बहुत शानदार है, ऊपर से कम दाम में भी मिल रहे हैं। अच्छा ठीक है, ला दे दे मुझे। जमींदार बाबू, जमींदार बाबू, जमींदार बाबू, अभी तक सो रहे हैं क्या? जल्दी उठिए जमींदार बाबू। अरे क्या है रे गुड्डू? हाँ, क्या तुझे सुबह सुबह कोई काम है क्या? मैं सो रहा था और तूने यहाँ आकर शोर मचाना शुरू कर दिया। अरे बाबू, आपसे एक बहुत जरूरी बात करनी, इसीलिए आपको जगाया बाबू। ऐसी क्या खास बात है जिसके लिए तूने मेरी नींद खराब कर दी? बता, चल बोल जल्दी से। मैं सही बताऊं, मैंने अपनी आंखों से देखा है। उस राधा की बहन पूजा ने कल रात चोरी छिपे राजू को आम बेचे हैं। आम बेचे हैं? तो इससे हमारा क्या लेना देना? अरे बाबू, आप समझे नहीं। अगर अपने आम होते तो दिन के उजाले में बेचती। चोरी के आम है, इसीलिए रात में। चलिए, राजू को रंगे हाथों पकड़ना होगा, वरना वो उन्हें ठिकाने लगा देगा। क्या बात कर रहा है रे? क्या मेरे बगीचे के आम हैं? ये तो क्या कहूँ बाबू, अभी तक आप समझे नहीं। थोड़ा नींद खोलिए। आपके बाग के अलावा इस गांव में और किसका आम का बगीचा है, बताइए? अरे इसकी ऐसी की तैसी बात तो तू ठीक कह रहा है। चल 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 चल, अभी उन सालों को रंगे हाथ पकड़ते। चल 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 चल। राजू के रंगे हाथों पकड़े जाने के बाद जमींदार ने पूरे गांव को बुलाकर सभा बिठाई। क्या हुआ जमींदार बाबू, आपने इस तरह यहाँ क्यों बुलाया है? अरे क्या हुआ, क्या अभी तक समझ में नहीं आया? आप ऐसे क्यों बात कर रहे हैं? जो बात है साफ साफ बताइए, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। चोरी तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। तुम लोगों ने मेरे बाग से आम तोड़े और उन्हें राजू को बेच दिया। तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हो गई? ये आप क्या कह रहे हैं? हमने तो अपने पेड़ों के और गिरे हुए आम बेचे हैं, आपके बाग से कब तोड़े? वो तो तुमने दिन में बेचे थे, लेकिन जो रात के अंधेरे में बेचे उनका क्या? मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। आप ये क्या कह रहे हैं? तुम दोनों बहनों ने मिलकर ये खेल रचा है और अब अनजान बन रही हो। अपनी बहन से पूछो कि वो चुप क्यों है। क्या कहा? पूजा, तू चुप क्यों है? कुछ बोल। तुम्हारी बहन अब कुछ नहीं बोलेगी। तुम मेरे आमों का हर्जाना दोगी, वरना तुम्हारा आम का बाग और घर सब मैं अपने नाम लिखवा लूंगा। मैं आपकी बात पर कैसे यकीन कर लूं? क्यों रे राजू, तू क्यों चुप है? जल्दी बोल, वरना तेरा वो हाल करूंगा कि तू सोच भी नहीं सकता। बोल। हाँ हाँ, पूजा ने कल रात मुझे आम बेचे थे। अब सुन लिया, मुझे 50,000 रुपए चाहिए, वरना तुम्हारे घर और जमीन पर मेरा कब्जा होगा। ये आप क्या कह रहे हैं? मामूली से आमों के लिए 50,000 रुपए? इतने पैसे हम कहाँ से लाएंगे? ये सब मुझे कुछ नहीं जानना। मैं 7 दिन का समय देता हूँ। अगर 7 दिनों में पैसे नहीं मिले तो सब कुछ छीन लूंगा। याद रखना। चलो सब। नौटंकी मचा रखी है। क्यों रे पूजा, तू अब भी चुप रहेगी? कुछ बोल क्यों नहीं रही है? क्या सुनना चाहती हो? मैं क्या बोलूं? बताओ, तू जमींदार साहब के आम चोरी करने क्यों गई थी? तूने ऐसा काम क्यों किया? मुझे बता। अब हम इतने सारे पैसे कहाँ से लाएंगे? ओह अच्छा, तो अब सारी गलती मेरी हो गई। तब जब मैंने तुमसे कहा था कि मुझे एक सूट दिला दो, तो तुमने दिलाया था। तुमने मुझे धोखा दिया, इसलिए मैंने ये कदम उठाया। तो उसके लिए तू ऐसा काम करेगी? अब वो जमींदार हमारा घर बार सब अपने नाम लिखवा देगा। तुझे अपनी बहन कहते हुए भी मुझे शर्म आ रही है। अगर इतनी ही शर्म आ रही है तो मुझे अपनी बहन मत कहो। मैं अभी ये घर छोड़कर जा रही हूँ। अरे पूजा, कहाँ जा रही है? बाहर तूफान आने वाला है, बाहर मत निकल। मैं कह रही हूँ, मेरी बात सुन पूजा। बाहर तो बहुत भयानक तूफान है। पूजा इस वक्त कहाँ गई होगी? नहीं नहीं, मेरा घर पर बैठना ठीक नहीं है। मुझे उसे ढूंढकर वापस लाना होगा। उसने बस एक सूट मांगा था और मैंने मना कर दिया। छोटी है ना, इसलिए जिद में आकर ये सब कर बैठी। मुझे उसे इतना डांटना नहीं चाहिए था। तूफान बढ़ता ही जा रहा है। पता नहीं कब कौन सा पेड़ सिर पर गिर जाए। पूजा किस हाल में होगी? उसने कहाँ पनाह ली होगी? कितनी जिद्दी हो गई है वो। मैं उसे कहाँ ढूंढूं? पूजा, पूजा कहाँ है तू? पूजा, ऊपर वाले
इस बार मुझे बचा लो। मैं समझ रही हूँ कि तुम मुझे मेरे पाप की सजा दे रहे हो। मुझसे गलती हो गई, मुझे बचा लो भगवान। ये तो दीदी की आवाज है। दीदी, दीदी, कहाँ हो दीदी? मैं यहाँ हूँ, मुझे बचाओ, मैं मर जाऊंगी दीदी। अरे ये तो पूजा की आवाज है, पक्का वो किसी मुसीबत में है। बचाओ बचाओ चिल्ला रही है, मुझे आगे जाकर देखना होगा। ये क्या पूजा, तू इस पेड़ के नीचे कैसे दब गई? पहले मुझे इस पेड़ के नीचे से निकालो दीदी, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। अगर आज आप इस तूफान में नहीं आती तो शायद मैं मर जाती। तू कभी कभी ऐसे काम करती है कि मैं क्या कहूँ। अगर आज तुझे कुछ हो जाता तो मैं किसके सहारे जीती? मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई दीदी, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारे साथ अन्याय किया है। सच तो ये है कि मैं चोरी नहीं करना चाहती थी, पर कुसुम दी ने मुझे ये पट्टी पढ़ाई थी। उनके बहकावे में आकर मैंने चोरी की। उन्होंने मुझे यकीन दिलाया था कि तुम मुझे ठग रही हो और मुझे प्यार नहीं करती। मैं भी तो यही सोचूं कि मेरी बहन ऐसा काम कभी नहीं कर सकती। अचानक ये सब कैसे हुआ? चलो अभी उस कुसुम दी के घर चलते हैं, उसे पकड़ना होगा। उसे बाद में देखेंगे। इस तूफान में अब और कहीं नहीं जाना। देख रही है पेड़ कैसे गिर रहे हैं, तू वैसे ही घायल है। जल्दी घर की तरफ चल। कुसुम दी, जल्दी बाहर आओ, वरना आज तुम्हारी खैर नहीं। इसी वक्त घर से बाहर निकलो, वरना तुम्हारा घर काट काट कर तहस नहस कर दूंगी। क्या हुआ राधा और पूजा, तुम दोनों मेरे घर के सामने इतना शोर क्यों मचा रही हो? अभी तो तुमने कुछ देखा नहीं है। ज्यादा क्या होता है अब हम तुम्हें दिखाएंगे। हुआ क्या है? तुम लोग मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो? मैंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? अगर आज हमारे हाथों से बचना चाहती हो तो सच सच बताओ, तुमने पूजा को ऐसी बुरी सलाह क्यों दी? मैंने पूजा को क्या सलाह दी? और अगर दी भी है तो अच्छी ही दी होगी, गलत क्यों दूंगी? तुमने उसे जमींदार के बाग से आम चोरी करने को कहा, क्या ये तुम्हारी अच्छी सलाह है? तेरी बहन क्या बच्ची है जिसे समझ नहीं कि क्या सही है और क्या गलत? अगर मैं कहूँगी कि नदी में कूद जा तो क्या वो कूद जाएगी? ओह अच्छा, तो तुम अपनी गलती नहीं मानोगी। ठीक है, तुम्हारे पति को आने दो, उसे सब बताऊंगी। तुम्हारी सारी करतूतें खोल कर रख दूंगी, फिर देखती हूँ वो तुम्हें इस घर में रखता है या नहीं। नहीं नहीं राधा, ऐसा मत करना, मेरा घर बर्बाद मत करो। तो फिर बताओ तुमने ऐसा क्यों किया? वो जमींदार बहुत दिनों से तुम्हारा घर और बाग हड़पना चाहता था, इसलिए उसने मुझे पैसे दिए ताकि तुम दोनों बहनों के बीच झगड़ा करवा सकूं। मैंने थोड़े से पैसे के लालच में आकर ये सब किया। अब मैं गांव वालों को सब बताऊंगी। आज दोपहर फिर पंचायत बैठेगी और वहाँ तुम्हें सच बोलना होगा, वरना नतीजा तुम जानती हो। क्या हुआ, इतनी जल्दी पैसे लेकर आ गई क्या? वाह, मुझे लगा नहीं था कि तुम इतनी जल्दी इंतजाम कर लोगी। क्यों, फिर से कहीं चोरी तो नहीं की? पैसे तो हम नहीं देंगे, बल्कि पैसे आप देंगे और सजा भी आपको ही मिलेगी। क्यों रे गुड्डू, क्या ये दोनों पागल हो गई हैं? लगता है इनका दिमागी संतुलन बिगड़ गया है, कुछ भी बकबका रही हैं। हंस लीजिए, आज ये आपकी आखिरी हंसी है। इसके बाद आप कभी हंस नहीं पाएंगे। अच्छा, तो क्या तुम मुझे धमकी दे रही हो? क्या हुआ कुसुमदी, अब खड़ी क्या देख रही हो? बताओ सबको। राधा, पूजा और राजू दा की कोई गलती नहीं है। जमींदार बाबू और गुड्डू ने मुझे पैसे देकर कहा था कि मैं पूजा को आम चोरी करने के लिए उकसाऊं। जो कुछ भी हुआ वो सब जमींदार ने राधा की जमीन हड़पने के लिए किया था। क्यों जमींदार बाबू, अब बोलती बंद क्यों हो गई? आवाज क्यों नहीं निकल रही? अब हंसिए ना। वो असल में अब मुझसे गलती हो गई। मैं ऐसा करना नहीं चाहता था। आप लोग खड़े देख क्या रहे हैं? इन्हें मार मार कर गाँव से बाहर निकाल दीजिए ताकि ये कभी लौट कर ना आए। तो दोस्तों बताओ, मुझे आम चोरी करने की सलाह किसने दी थी? अगर आपको ऐसी ही मजेदार कहानियाँ देखनी है
तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।